Assalamualaikum community family, I am here to present you part 8C of my essay series। और जिन लोगों को नहीं पता कि अब तक हम कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और सारी जो प्रीवियस पार्ट्स हो चुके हैं इस essay सीरीज़ के, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग एक क्लिक के थ्रू वो सारे पार्ट्स हासिल कर सकें। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ एन essay और साथ में मैंने आपको बताया था हाउ टू अंडरस्टैंड ऐसे टॉपिक, जबकि पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था हाउ टू मेक आउटलाइन और साथ में मैंने आपको आउटलाइन बनाना भी सिखाई थी। जबकि पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था एवरीथिंग अबाउट टॉपिक सेंटेंस एंड थीसिस स्टेटमेंट, और पार्ट 4 में हमने किया था एक्सपोजिशन, और पार्ट 5 में मैंने आपको डिफरेंट वेज बताए थे इंट्रोडक्शन लिखने के ऐसे के, और पार्ट 6 में बेसिक फीचर्स ऑफ अ पैराग्राफ टॉपिक था हमारा। पार्ट 7 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखवाया था ऐसे का और उसके बेसिक मैंने आपको फीचर्स बताए थे। देन पार्ट 8A में यहाँ से हमने बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट किए थे ऐसे के, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं उसको डिफरेंट पार्ट्स में करवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल पार्ट 8A हम कवर कर चुके हैं, पार्ट 8B भी हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 8C और आज भी हम बॉडी पैराग्राफ्स ही कवर करने वाले हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इन सब पार्ट्स का, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं ये पार्ट्स बाय जस्ट 1 क्लिक। और जो टॉपिक हम इस पूरी ऐसे सीरीज़ में कवर करने जा रहे हैं और कवर कर चुके हैं कुछ पार्ट्स में, उस टॉपिक का नाम है ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। और ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी आउटलाइन, ये हम कर चुके हैं। और ये ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है ये भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पैराग्राफ से, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग पेपर पेंसिल पकड़ लीजिए, ठीक है, पेपर पेन पकड़ लीजिए और साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। और अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल नहीं हैं, कोशिश करूँगी मैं आराम आराम से बोलूँ, लेकिन स्टिल अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप लोग स्पीड स्लो डाउन करके तो आप फिर नोट कर लीजिए। और स्पीड स्लो डाउन कैसे करनी है ये मैंने पार्ट 8A में आई गेस सिखाया था, तो आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। On the economic front, the growing power of social media has helped enhancing the overall business efficacy. For any business to thrive, efficient use of resources is of paramount importance. In olden days, letting people know about a new restaurant or any other business venture for that matter seemed like an uphill task. However, things changed with the advent of social media. Social media marketing has been a blessing in terms of marketing products to a larger audience while saving on cost and time. It is for the reason that different social media marketing courses are selling like hotcakes. Moreover, softwares like Skype, Business, and GoToMeeting help connect offices of a multinational firm located in different countries. This is extremely vital for any business to save in terms of time and money. Thus, enhanced business efficacy as a result of social media is something that entrepreneurs are grateful for. देखिए पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि घर घर पैम्फलेट्स फेंके जाते थे या ज़मीमास फेंके जाते थे, कोई भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते थे उसके मार्केटिंग के लिए। लेकिन अब क्या होता है, अब फेसबुक पे एड्स चलाए जाते हैं या यूट्यूब की वीडियोस में एड्स चलाए जाते हैं, ठीक है। तो अब या किसी ब्लॉगर को हायर कर लिया जाता है, किसी ऐसे ब्लॉगर को जिसके जो फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में होते हैं। तो क्या होता है, वो एक स्टोरी लगाता है वो ब्लॉगर या एक वो कोई भी स्टेटस लगाता है, तो वो उसके मिलियन फॉलोअर्स तक उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग हो जाती है। तो सोशल मीडिया ने मार्केटिंग करना भी बहुत आसान कर दिया और इसमें पैसा भी कंपैरेटिवली बहुत कम लगता है। तो इस तरह से बिज़नेस का भी इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। देन आगे उन्होंने छोटे से पैराग्राफ में एजेंडा बताया हुआ है कि प्रॉस्पेक्ट्स हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, और अब हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता देती हूँ एक दफ़ा। The discussion so far has brought to the fore an important lesson: social media platforms, if used widely, can be a major blessing for the society.
However, if the influence of social media is abused, it can wreak havoc on the society. Hence, the next few paragraphs would be devoted to elucidating the problems that the society has had to face as a result of the abuse of social media. ठीक है, अब इसमें यह है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में हम प्रॉब्लम्स की बात करने जा रहे हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ भी आज की ही वीडियो में कर लेते हैं. Perhaps the biggest pitfall of the growing power of social media is its exploitation by the terrorists to spread the extremist ideology. Various terrorist outfits prey on potential recruits through these digital platforms. The digital space has unfortunately acted as one-stop shop for the extremist outfits in terms of brainwashing people and teaching them different forms of violent activities. The social media campaign launched by ISIS is the most apt example that fits within the scheme of things. ISIS targeted people on the social media platforms. According to a report published by Al Jazeera, thousands of people living in different countries fell prey to the social media campaign of ISIS. These individuals were ready to relinquish their lives and join the terrorist outfits. The case of Noreen Lagari is crucial in this regard. Hailing from the province of Sindh in Pakistan, she was both brainwashed and trained by ISIS on Facebook and WhatsApp. She was ready to join ISIS when the security personnel intercepted her and the situation was diffused. This is one of the many examples that help illustrate how the power of social media is being exploited by radical outfits in terms of spreading hate literature and the terrorist ideology. जी, तो ये पैराग्राफ किस बारे में था? ये पैराग्राफ इस बारे में था कि ISIS जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आउटफिट्स का मतलब माफियाज या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो भी सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा रही है. और वो फ़ायदा कैसे उठा रही है? वो ऑनलाइन लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं. स्पेशली ये जो टीन एजर्स होते हैं उनको ब्रेन वॉश करना क्योंकि बहुत आसान होता है, ठीक है. ना कि उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है ऑनलाइन, बल्कि उनको ट्रेन भी किया जा रहा है. और इसी तरह से उन्होंने एक मिसाल भी दी हुई है नौरीन लगारी की, और मिसाल की डिटेल्स आप इस पैराग्राफ में सुन ही चुके हैं. अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें, लेकिन आई थिंक इस वीडियो में हम बस यही कवर कर पाएंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. जी, the growing power of social media has dealt a major blow to people's fundamental right to privacy. With so much data up on the web in general and on the social networking websites in particular, maintaining privacy is becoming an uphill task. Various hackers and data mining firms have resorted to scooping people's personal information from the digital domain without people having any knowledge about malpractice. Even the artificial intelligence firms that feed on people's personal data are guilty of breaching people's right to privacy. This is extremely worrisome since it is major violation of the fundamental right to privacy, a right that has been enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. Moreover, this might steer the global ship towards anarchy and chaos. The Cambridge Analytica standard is a primary case in point. On the 16th of March 2018, the New York Times reported that a data mining firm Cambridge Analytica that worked on Trump's presidential campaign had improperly obtained access to 50 million user profile. Experts believe that this data could have been used to gain an unfair advantage to influence voter decisions. This episode has certainly helped the stance of the social media critics who blame such platforms for compromising people's fundamental right to privacy. जी, तो इसमें उस वाक़ये की तरफ इशारा है कि जिसमें ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान, ठीक है, एक ऑनलाइन सर्वर ने क्या किया था जिसके पास बहुत सारे लोगों का डेटा मौजूद था. उन्होंने क्या किया था कि ऑनलाइन वोटिंग डिस्टर्ब की थी, ठीक है. यानी कि लोगों ने वोट्स नहीं कास्ट किए थे, लेकिन चूंकि उनके पास लोगों की इन्फॉर्मेशन थी, जाहिर है CNIC कार्ड नंबर्स होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो उन्होंने खुद से उनकी तरफ से मतलब कि वोट रजिस्टर कर दिए थे. तो ये बड़ा एक
इंटरनेशनली इस पे आवाज़ उठाई गई थी। और इस तरह से भी होता है। अब देखिए हम जो ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो ऐप जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो हमसे परमिशन मांगते हैं, और जब हम परमिशन दे देते हैं देन वो उनका एक्सेस जो है हमारी गैलरी पे, हमारे कॉन्टैक्ट्स पे, इवन बाज़-औक़ात तो ये भी सुनने में आया है कि कैमरा और माइक भी खुद ब खुद ऑन हो जाता है और वो हमारी बातें भी सुन रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले साल एक ऐप बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी और उसका नाम था फेस ऐप, जिसमें आप मतलब अपना बुढ़ापा देख सकते थे या कुछ इस तरह से आप डिफरेंट उसमें थे ऑप्शंस थे। तो उसके बारे में इस तरह का कोई स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ था और वो एकदम से उसकी हाइप क्रिएट हो गई थी। तो इस तरह से जब भी आप कोई ऐप्स यूज़ किया करें तो उसको वो ज़रा देख लिया करें एहतियात से कि आपने क्या परमिशन देनी है और क्या नहीं देनी। और आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा सारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी पार्ट 8D, और वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, येट अनदर डाउन साइड। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आप ये ऐसे सीरीज़ को कर रहे होंगे फॉलो। अगर नहीं कर रहे तो ज़रूर करिए, और अगर आपके पिछले पार्ट्स मिस हो गए हैं तो आप स्टार्ट से देखिएगा ताकि आपको ठीक से समझ आए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी जो अनथक मेहनत है अगर आपको पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।